औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहजहान। चंद दिन पहले जो वाक़या हुआ लाहौर सियालकोट मोटरवे पे, उस हवाले से मैं बात करूँगा। अमेरिकन रेडिकल फेमिनिस्ट है एंडिया डॉर्किन, उनका एक कोट है जो बिल्कुल मुझे हकीकत लगा कि फियर टू वोमेन इज़ एज फेमिलियर एज एयर, इट इज़ आर एलिमेंट, वोमेन लिव इन इट, दे इनहेल इट एंड दे एक्सेल इट। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर जो वाक़या पेश आया, उसके बाद आवाम का एक शदीद और एक जायज़ रद्द-ए-अमल आया, जो कि क्योंकि आवाम जो है फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, आवाम तंग आ चुकी है ऐसे वाक़यात से। औरतों के खिलाफ दिन ब दिन ऐसे वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कल को हमारे साथ या हमारे किसी जानने वाले के साथ भी ये वाक़यात पेश आ सकते हैं। तो चंद बातें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा कि हमारी सोसाइटी में ऐसे वाक़यात क्यों बढ़ रहे हैं, और जो है हमारी बच्चे बच्चियाँ जो हैं इतनी ज़्यादा इनसिक्योर क्यों हो गई हैं, रेप कल्चर इतना प्रमोट क्यों हो रहा है। इसके अलावा हमारे मुल्क में एक और भी डिबेट चल रही है इसी मसले के हवाले से कि ऐसे क्रिमिनल्स को पब्लिकली हैंग किया जाए। तो उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी ये वीडियो आप एंड तक देखें और उसके बाद ही अपनी कोई राय पेश करें आप। सो रेप इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल ऑफेंस। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट है कि दुनिया में हर 3 में से एक औरत अपनी जिंदगी में सेक्सुअल या फिजिकल वायलेंस सफर करती है। अगर रीजन की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में, यानी हमारे रीजन में और ईस्ट एशिया में दुनिया के जितने भी रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं, उनमें से 37.7% हमारे इस खित्ते में रजिस्टर होते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में इंसिडेंट ऑफ रेप ऑकर्स इन एवरी 2 आवर्स, यानी कि हर 2 घंटे में पाकिस्तान में किसी ना किसी का रेप कर दिया जाता है। और अगर गैंग रेप की बात करें तो पाकिस्तान में हर 4 या 8 दिन बाद किसी ना किसी का गैंग रेप कर दिया जाता है। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी सीरियस फिगर। अब अगर रीजंस की बात करें तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक वजह यह भी है कि जो हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है या हमारे जो नॉर्म्स हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि अगर किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट्स होता है तो विक्टिम की जो फैमिली या विक्टिम खुद है उस पर एक डिसऑनर का टैग लग जाता है। डिसऑनर का टैग जो कि एक रेपिस्ट पर लगना चाहिए, बजाय रेपिस्ट के वो उस फैमिली पर या उस विक्टिम पर लगा दिया जाता है। तो उस फैमिली के लिए या उस विक्टिम के लिए एक शर्मिंदगी का मकाम होता है, और वो इस शर्मिंदगी की वजह से सामने नहीं आता, तो पुलिस या कोई स्टेट उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लेती। तो हमें सबसे पहले हमें जो अपनी वोकैब्स हैं वो तब्दील करनी होंगी। विक्टिम जो कि ऑलरेडी सोशली सेंसिटिव है, तो हमें उसके साथ हमदर्दी वाली वोकैब्स जो है इस्तेमाल करनी होंगी, उसके साथ हमदर्दी वाली टर्म्स सीखनी होंगी। दूसरी बात, अगर कोई विक्टिम या उसकी फैमिली सामने आ भी जाए तो उनको लीगल प्रोसेस का कुछ पता नहीं होता, और अगर कुछ पता हो भी तो हमारा यहाँ जुडिशल सिस्टम इतना वीक है कि उनको के जो मुलजिम होते हैं वो ड्यू प्रोसेस के दौरान ही बाइज्जत बरी हो जाते हैं। एक केस बताता हूँ आपको, मुख्तरा बीबी का। यकीनन आप सबको पता होगा, और अगर नहीं पता तो बेशक आप गूगल कर लें। तो 2002 में मुख्तरा बीबी का पंचायत के हुक्म पर रेप हुआ। मतलब पंचायत एक इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में हुक्म दे रही है कि भाई जाओ एक औरत का रेप करो। खैर एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 6 मुलजिमों को फांसी की सज़ा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने 2005 में फैसला दिया जिसमें 5 मुजरिमों को बाइज्जत बरी कर दिया गया और एक मुजरिम को जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। मुख्तरा बीबी सुप्रीम कोर्ट में अपील में गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको अपहेल्ड कर दिया। अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ जिसका फैसला आया, वाकया तो पुराना था, जिसका फैसला अभी आया कि एक ट्रैफिक वार्डन को एक प्रॉपर वीडियो है, गाड़ी में हिट कर रही है गाड़ी और वो कत्ल हो रहा है। तो उसका फैसला आया कि भाई पता नहीं चला, इनसफिशिएंट एविडेंस था कि गाड़ी कौन चला रहा था, वो मुलजिम जो है बाइज्जत बरी हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद एक सियासतदान की शराब की बोतलें पकड़ी, बाद में पता चला कि भाई शराब नहीं वो तो शहद था। खैर हमारा जुडिशल सिस्टम यहाँ पर इतना वीक है कि अगर कोई विक्टिम है वो सामने आ भी रहा है तो उनको इंसाफ नहीं मिलता। वो इतने सोशल प्रेशर के बाद उसकी इतनी ह्यूमिलेशन होती है, मतलब एक उसकी फैमिली पर डिसऑनर का टैग लगता है, उस फैमिली के लिए एक मतलब शर्मिंदगी का मकाम होता है। उसके बाद भी इतने सोशल प्रेशर्स के बाद भी वो सामने आते हैं वो विक्टिम्स, तो उनको इंसाफ तो मिलता नहीं है। अब बात करते हैं हम विक्टिम ब्लेमिंग एंड स्लट शेमिंग की। विक्टिम ब्लेमिंग भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में जो रेप के ऑफेंसेस हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। हम बजाय रेपिस्ट पर ब्लेम करने के हम उल्टा विक्टिम पर ब्लेम करते हैं कि वो बाहर निकली क्यों, और जो है कपड़े कौन से पहने थे उसने, और जो है खुशबू क्यों लगाई। अरे भाई सवाल ये है कि क्राइम हुआ क्यों। हम जो है बात करते हैं कि वो रात में बाहर क्यों निकली, तो दिन में क्या हमारी बच्चियों के रेप नहीं होते क्या? दिन में उन पर एसिड अटैक्स नहीं होते क्या? दिन में हमारी बच्चों पर छुरियाँ चलाई गई। तो बहुत सारी बातें हैं ऐसे। तो सीसीपीओ लाहौर ने चंद बातें की जिनमें से कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा जो कि बहुत ज़्यादा चुभ रही हैं। एक बात उन्होंने की कि खातून जो है वो रात को बाहर क्यों निकली।
तो मेरा सवाल ये है कि ये पुलिस वाला है, क्या ये सीसीपीओ के सिर्फ दिन के टाइम का सीसीपीओ है, रात में इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी बात इन्होंने रखी कि खातून ने अपनी गाड़ी का पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया। मतलब ये कैसी जस्टिफिकेशन है, क्या पता टायर बस्ट हो जाता। तो उनकी ऐसी बातों से यही जाहिर हो रहा है कि जो है खातून ने खुद मौका दिया और वो जो मुजरिम थे वो तो बड़े मासूम थे। इसके अलावा इन्होंने एक और बात की कि जो है खातून ने जीटी रोड क्यों नहीं इस्तेमाल किया और मोटरवे क्यों इस्तेमाल किया। भाई अगर इतने बुरे हालात हैं तो आप मोटरवे बंद कर दें, शाम के टाइम आप बैरियर्स लगा दें, एक पुलिस वाला वहाँ पर खड़ा कर दें। तो एक औरत जिसको पता है कि अगर उसने केस रिपोर्ट किया तो उसको ही टारगेट किया जाएगा, उसका ही ऊपर से नीचे तक एक्सरे लिया जाएगा और जो है उसके ही कैरेक्टर एसेसिनेशन की जाएगी, तो वो केस रिपोर्ट कराएगी ही क्यों। तो हमारा ये जो बिहेवियर है टुवर्ड्स क्राइम, ये मतलब विक्टिम पर ब्लेम करना, ये ऐसे समझो कि रेपिस्ट की आप हौसला अफजाई कर रहे हैं। क्राइम हुआ है, बात खत्म। हमारा कोई कंसर्न नहीं है कि उसने जीटी रोड क्यों नहीं लिया, उसने पेट्रोल चेक क्यों नहीं किया, उसके साथ महरम क्यों नहीं था। तो महरम क्या भाई, वो कब्र में भी महरम लेके जाए। आपने ये वाकई नहीं सुने कि यहाँ पर मुर्दा औरतों के भी कब्र में जो है रेप हुए। सब छोड़ो, मुर्गी का रेप हो गया, अब मुर्गी कौन सा अबाया पहने, मुर्गी ने कौन सी जीन्स पहनी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर हमारे ईदी सेंटर में कुछ बच्चे बच्चियाँ होते हैं जो लावारिस होते हैं, वो बड़े होते हैं। तो बड़े होकर जब वो रोडों पर घूमे, उनका तो कोई महरम ही नहीं है, तो क्या हम उनका रेप करते फिरें। तो बजाय हम विक्टिम पर ब्लेम करने के, हम रेपिस्ट पर ब्लेम करें ताकि उनकी हौसला शिकनी हो, हम उनकी हौसला अफजाई ना करें। अब बात करते हैं पब्लिक हैंगिंग की। पूरे मुल्क में बहस चल रही है कि ऐसे क्रिमिनल्स को पब्लिकली हैंग किया जाए, और बिल्कुल हम भी यही चाह रहे हैं कि ऐसे क्रिमिनल्स को लटकाया जाए, संसार किया जाए। लेकिन एक बात कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, दुनिया का दूसरा मुल्क है ईरान के बाद, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूशंस होती हैं। और ज़ैनब का जो कातिल था, जो मासूम बच्ची थी, उसको भी एग्जीक्यूट किया गया था, उसको भी फांसी दी गई थी। और उसके फांसी के चंद दिनों बाद ही, चंद हफ्तों बाद ही कसूर से केसेस आना शुरू हो गए। मतलब डर कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल तो रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, पब्लिक की डिमांड है कि ऐसे क्रिमिनल्स को भाई संसार किया जाए और स्ट्रीट कॉर्नर्स पे लटकाया जाए। अल्लाह का कानून भी यही कहता है, शरिया का कानून भी यही कहता है, उस पर कोई दो राय नहीं है और यकीनन उसमें कोई ना कोई हिकमत होगी। लेकिन दुनिया का ये मानना है, और दुनिया का मानना कोई हरफ आखिर नहीं है। बहुत सारी रिसर्चेस जो आज तो सही हैं, लेकिन कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 50 साल बाद वो गलत साबित हो जाती हैं। लेकिन दुनिया ये मानती है कि पब्लिक हैंगिंग से सोसाइटी में जो वायलेंस है वो और ज़्यादा बढ़ता है, घटता नहीं है। दुनिया में 4 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर पब्लिक हैंगिंग होती है। एक है नॉर्थ कोरिया, जो कि कंप्लीट डिक्टेटरशिप है। इसके अलावा जो है सऊदी अरेबिया, जो कि एक मोनार्की है, और जो है ईरान है, और सोमालिया है। सोमालिया में पायरेसी की वजह से पब्लिक हैंगिंग की जाती है। और कल को अगर हम पब्लिक हैंगिंग करते भी हैं तो दुनिया हमें करने नहीं देगी। जिनेवा कन्वेंशन आ जाएगा, ह्यूमन राइट्स कमीशन आ जाएगा, IMF हमारा हाथ खींच लेगा और हम इकोनॉमिक क्राइसिस में आ सकते हैं। और तो ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एक केमिकल कैस्ट्रेशन का बिल पास कर रही है, जो वो कर सकती है कि ऐसे क्रिमिनल्स को नामर्द किया जाएगा, ना कि उनको पब्लिकली हैंग किया जाएगा। क्योंकि दुनिया, अगर ये गवर्नमेंट चाहे भी तो दुनिया इनको करने नहीं देगी। अब मसला ये है कि हमारे मुल्क में औरतों की कोई इज़्ज़त नहीं है। लोग कहते हैं कि हम औरतों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, जब भी दुपट्टा टायर में आ जाए तो आवाज़ लगा के बता देते हैं कि दुपट्टा सीधा कर लें, या किसी प्रेग्नेंट वोमेन को सीट दे दी, मतलब सारे हकूक़ लिबात पूरे हो गए, यहाँ तक इज़्ज़त है। लेकिन हकीकत में हमने औरत को एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर बनाया हुआ है। हमने तो उसे बस बच्चे निकालने वाली मशीन समझा हुआ है कि इससे तो सिर्फ बच्चे ही निकालने हैं और इसका कोई रोल नहीं है, या फिर इससे रोटियां पकवानी हैं। तो जब मुल्क की 51% आबादी को आप सिर्फ रोटियां पकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। बयानात आते हैं कि भाई औरत काम नहीं कर सकती, लेकिन फिर लेडी डॉक्टर भी चाहिए, मर्द हाथ ना लगाए। तो ऐसे दुगली पॉलिसी से काम नहीं चलेगा। हमें वैसे तो पूरा इस्लाम याद होता है 2-4 शादियों तक, लेकिन जब औरत के हकूक़ की बात आती है तो हम सब भूल जाते हैं। तो हमें इस सिलेक्टिव आइडियोलॉजी से बाहर निकलना पड़ेगा, और सबसे पहले हमें औरत को एक इंसान समझना शुरू करें, और उसके जो राइट्स हैं हमें वो राइट्स उनको देने चाहिए। शुक्रिया। Kindly like, share and subscribe my YouTube channel and press the bell icon so that you could view more videos. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।